8.2 का है, बिहार बोर्ड मैथ क्लास 8 का मैथ है। क्लास 8 का मैथ में हम लोग देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2 का, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या दो नंबर में कल 5 क्वेश्चन था, तो 1 नंबर भी हम लोग देख चुके थे और 2 नंबर में 1 2 3 देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कितना नंबर, आज हम लोग देखेंगे 2 का 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन दे रहा है, 4 नंबर जो गिवन दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का जो गिवन है हम लिख रहे हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में जो गिवन दिया है इस पर लिख रहे हैं। देखिए पहले दे रहा है खरीद मूल्य, खरीद मूल्य, तो खरीद मूल्य जो दे रहा है, थोड़ा सा हम और नीचे हो जाएगा, ठीक है ना, लगा देंगे, हो जाएगा जो 2 को क्वेश्चन नहीं लगाना है तो लगा देंगे हम। खरीद मूल्य जो दे रहा है, पहले दे रहा है आपका खरीद मूल्य, आप लोग इसको भी लिख लेना, थोड़ा सा एक लाइन इसको लिख लीजिए। क्या हम लोग को निकालना है, तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। 2 नंबर में क्या निकालना है, एक सेकेंड, प्रत्येक के लिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करिए। चलिए लिख दे रहे हैं, प्रत्येक के लिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करिए। जेड का मान ज्ञात करें, जेड का मान ज्ञात करें। चलिए इस हम लोग लिख रहे हैं। इसका 2 नंबर का आज हम लोग कितना नंबर देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कल हम लोग इसका 4 नंबर देखेंगे। कल हम लोग इस 2 नंबर का 8.2 का प्रश्नावली का 1 और 2 नंबर में 5 क्वेश्चन था, तो 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, तो 4 क्वेश्चन बचा था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 का 4 नंबर। देखिए 2 का 4 नंबर में जो गिवन दिया लिख रहे हैं, बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में खरीद मूल्य दिया है, तो पहले खरीद मूल्य लिख लेना है। जो गिवन दिया रहेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। खरीद मूल्य, तो खरीद मूल्य दिया आपका कितना, 9,000 रुपया। कितना दिया है, 9,000 रुपया, ठीक है। खरीद मूल्य 9,000 रुपया दे रहा है। ऊपरी खर्च जो दे रहा है, ऊपरी खर्च कितना दे रहा है, इसमें 200 रुपया दे रहा है। 200 रुपया, तो 200 रुपया लिख दिए। फिर दे रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना दे रहा है, विक्रय मूल्य, तो इसका विक्रय मूल्य जो दे रहा है, विक्रय मूल्य कितना दे रहा है, तो विक्रय मूल्य दे रहा है आपका 7200 रुपया। विक्रय मूल्य दे रहा है 7200 रुपया। क्या देना रहा है, 7200 रुपया। विक्रय मूल्य दे रहा है 7200 रुपया, ठीक। हमको निकालना क्या है, तो चलिए निकालने के लिए हमको निकालना है एक्स और वाई और जेड, ये निकालना है एक्स और वाई और जेड। तो चलिए हमको निकालना है एक्स, यानी सबसे पहले निकालना है हमको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को यहाँ से क्या चीज एक से सूचित किया है, तो इसको भी निकालना है, ठीक है ना। और क्या निकालना है हमारा, हानि, इसका हानि निकालना है, तो हानि को सूचित किया है वाई से, इसको भी निकालना है। एक तो जेड, तो जेड क्या है, तो जेड क्या है, तो जेड क्या है, तो हानि प्रतिशत, ये हानि रुपया में है, आपकी जेड जो दिया है प्रतिशत में दिया है, हानि प्रतिशत यानी जेड, समझ गए ना। तो ये निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है और हानि रुपया में निकालना है और हानि प्रतिशत में निकालना है। तो हानि रुपया वाला को वाई से सूचित किया है और जेड से सूचित किया। चलिए इधर अब हम लोग बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसका सबसे पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, खरीद मूल्य और ऊपरी खर्च जोड़ देंगे, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग निकाल दे रहे हैं। यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं, चाहे तो फॉर्मूला बना सकते हैं। क्रय मूल्य एक्स है, तो एक से डिनोट कर दिया, मतलब क्रय मूल्य को एक से सूचित कर दिए, बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या चीज, खरीद मूल्य और प्लस ऊपरी खर्च। चलिए अब दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ से निकाल जाना है, एक्स निकालना है ना क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, तो खरीद मूल्य कितना है, तो खरीद मूल्य आपका देखिए 9,000 रुपया है। यहाँ पर खरीद मूल्य कितना लिखे, 9,000 रुपया, तो यहाँ लिख दीजिएगा 9,000। अब प्लस ऊपरी खर्च कितना है, तो ऊपरी खर्च 200, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो, 9,000 में 200 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9200 रुपया। तो ये 9200 रुपया जो हम निकाले, ये क्या निकाल दिए, क्रय मूल्य निकाल दिए। तो एक्स निकल गया, क्या क्रय मूल्य से पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य को एक से डिनोट कर रहा है, तो एक्स निकल गया। अब हमको निकालना है, ये निकाल दिए ना, अब हमको निकालना है हानि निकालना है रुपया में। तो हानि बराबर आप लोग को फॉर्मूला पता है, हानि बराबर, हानि को क्या चीज वाई सूचित किया है, तो हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना,
हानि बराबर, सॉरी, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का फॉर्मूला ये होता है, हानि बराबर लिख लीजिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हानि निकल गया ना, कभी भी हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य छोटा होगा। तो चलिए, तो हानि बराबर वाई के मान निकालें, तो क्रय मूल्य कितना आया है 9200, तो 9200 लिख दीजिए, माइनस विक्रय मूल्य कितना है, तो आप लोगों को क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया कितना 7200 रुपया, तो 7200 रुपया। अब घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7200 घटा देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, यानी 2000 रुपया आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 में से 2, 9 में से 7 गया 2, यानी 2000 रुपया। यानी 2000 रुपया क्या चीज आ गया, 2000 रुपया हानि आ गया। यानी हानि कितना आया, तो 2000 रुपया आ गया। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत का तो फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं। हानि प्रतिशत क्या, जेड से सूचित किया है ना, पहले प्रतिशत के सिंबल दे देंगे यहाँ पर, अब जेड से। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि अब बट्टा में कितना, क्रय मूल्य गुणे क्या चीज 100। तो चलिए इसको हम लोग कर देना है यहाँ से। तो हानि प्रतिशत बराबर यानी जेड निकालना है, तो हानि कितना है, कितना का हानि हुआ 2000 रुपया, तो 2000 रुपया लिख दीजिए ऊपर, और बट्टा में कितना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 9200, तो 9200 लिख दीजिए इंटू 100। देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब इसको आप काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, तो इसको आप काट दीजिए ना, तो इसको हम लोग काट देंगे तो आपका कट जाएगा 2 से 2 एकम 2, 10 हो गया ऊपर, इसको काटिए तो 2 चौका 8, 2 छक 12, इसको काटिए तो 2 पचे 10, और 2 से काटिएगा तो कितना 46 है, तो 23, यानी ऊपर 5 गुने 100, तो ऊपर हो गया 500, और नीचे कितना हो गया बटा में 23। अब 23 को पूर्णांक में तोड़ दिए, कितना प्रतिशत की हानि होगा तो निकल जाएगा, तो आपका सीधे यहाँ से हो जाएगा 21.17/23% के क्या हुआ, हानि हुआ। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो तीनों मान निकाल दिए कि नहीं, एक्स का भी मान निकाल दिया, क्रय मूल्य पूछ रहा था, वाई के भी मान निकाल दिए 2000, और जेड के भी मान पूछ रहा था, इतना निकाल दिए 21.17/23। तो यहाँ निकाल दिए ना, तो आप लोग तीनों आप लोग यहाँ लिख सकते हैं। एक्स के जगह पर कितना लिखेंगे, क्रय मूल्य की जगह पर 9200, वाई की जगह पर कितना लिखेंगे, तो वाई के मान कितना निकालें, देखिए 2000, वाई बराबर 2000, और जेड प्रतिशत हानि प्रतिशत जेड, जेड का मान कितना निकाले, तो 500/23 लिखिए, 21.17/23% का हानि हुआ। तो आप लोग का ये 4 नंबर था 2 नंबर के। चलिए इसको नोट करिए, तो हम लोग 5 नंबर देखते हैं। चलिए इसका हम लोग 5 नंबर देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, 5 नंबर चलिए देखते हैं। चलिए 5 नंबर इसका हम लोग देखते हैं, 2 नंबर का 5 नंबर। दो नंबर का 5 नंबर चलिए देखते हैं। पांच नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या क्या, 5 नंबर में आपका गिवन दिया है, गिवन दिया ऊपरी खर्च दिया है 50 रुपया, तो लिख देंगे जो जो दिया पहले लिखेंगे। ऊपरी खर्च दिया है कितना 50 रुपया, तो 50 रुपया लिख दिए। फिर दे रहा है आपका क्रय मूल्य दे रहा है 500, क्रय मूल्य दे रहा है 500 रुपया, तो क्रय मूल्य लिख दिए 500 रुपया। फिर दे रहा है लाभ, दे रहा है लाभ प्रतिशत, दे रहा है लाभ प्रतिशत में दे रहा है ना, हाँ लाभ प्रतिशत दे रहा है कितना का 20% का। चलिए अब निकालना क्या क्या है, तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको निकालना है खरीद मूल्य, यानी निकालना है आपको खरीद मूल्य। तो खरीद मूल्य एक्स से सूचित किया, यानी एक्स निकालना है। दूसरा आपको निकालना है वाई, यानी विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकालना है यानी वाई निकालना है। तीसरा आपका जेड में लाभ, लाभ निकालना है ना, हाँ लाभ रुपया में निकालना है, यानी क्या तीसरा में क्या निकालना है, लाभ यानी रुपया में निकालना है, यानी क्या चीज़ है, इसको जेड से सूचित किया है। देखिए यही हमको निकालना है, यानी खरीद मूल्य निकालना है यानी एक्स, और विक्रय मूल्य यानी वाई, और लाभ यानी जेड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, खरीद मूल्य निकालेंगे। तो खरीद मूल्य बराबर हम लोग का यहाँ लिख दे रहे हैं, खरीद मूल्य, खरीद मूल्य को एक्स से सूचित किया यानी एक्स निकालना है। तो हम लोग जानते थे ना खरीद मूल्य कि हम लोग क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य में ऊपरी खर्च हम लोग जोड़ दे रहे थे, तो हमारा क्या हो जा रहा था, टोटल क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से हम लोग क्या करेंगे, ऊपरी खर्च घटा देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ कर दीजिएगा क्रय मूल्य माइनस ऊपरी खर्च, ऊपरी खर्च। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, तो क्रय मूल्य आपका 500 है और ऊपरी खर्च कितना है 50 है, तो कितना हुआ 450 रुपया। आपका हो गया ना, क्रय मूल्य कितना हो गया 450 रुपया, यानी एक्स का मान निकालिए। अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए, विक्रय मूल्य यानी वाई निकालने के लिए, वाई निकालने के लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वाई निकालने के लिए अब हम लोग इसको विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग को पता है, जब हमारा यहाँ लाभ प्रतिशत दिया है और क्रय मूल्य दिया है तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं ना विक्रय मूल्य। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर यहाँ लिख दे रहे फॉर्मूला कि 100 प्लस लाभ दिया है तो लाभ, अब बट्टा में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, बट्टा में आपका हो जाएगा, बट्टा में आपका हो जाएगा 100, अब गुने क्या चीज़ हो जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य। फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। चलिए तब हम लोग विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल रहे हैं, आप लोग को दिखाने के लिए सब लिख रहे हैं ना, विक्रय मूल्य बराबर तो वाई, तो 100 प्लस लाभ, तो 100 में लाभ जोड़ देना है, तो लाभ कितना दिया है 20% के, तो 100 में 20 जोड़िए डायरेक्ट, तो कितना 120 बट्टा 100 हो जाएगा। अगुने क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा 500 रुपया है, तो 500, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 12 25 60, कितना 600 रुपया, 600 रुपया क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब हम लोग को लाभ पूछ रहा है, रुपया में लाभ पूछ रहा है, तो लाभ बराबर सब कुछ जानते हैं हम लोग फॉर्मूला लाभ को जेड से कि विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो चलिए यहाँ से निकाल दें, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 600 रुपया है, तो 600 यहाँ रख दीजिए, और क्रय मूल्य कितना है, देखिए यहाँ पर 500 रुपया है तो 500 रुपया रख देंगे, तो 600 माइनस 500 यानी कितना हुआ 100 रुपया, तो 100 रुपये का हमारा लाभ हो गया। तो देखिए तो जेड के मान भी निकाल दिए, वाई का भी निकाल दिए, और एक्स का भी वैल्यू निकाल दिए। तो यही हम लोग से पूछ रहा था, तीनों निकाल दिए, तीनों यहाँ पर रख दीजिएगा। तो आप लोग का 2 नंबर का जो क्वेश्चन था, इसमें 5 क्वेश्चन था, पाँचों हम लोग कंप्लीट कर दिए। आगे चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर देखेंगे इसका। चलिए 3 नंबर देखते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। 3 नंबर चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, हम लोग 2 नंबर तक देख लिए। चलिए अब 3 नंबर हम लोग देखेंगे। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर लगा दिए हैं, 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लगा दिए हैं। चलिए देखिए हम लोग बुक से बोल रहे हैं सॉरी, बुक में क्वेश्चन दिया 3 नंबर कि एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। 510 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताइए कि दुकानदार ने कितने में खरीदा, यदि वह पंखा को 630 रुपये में बेचा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ।
देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पंखा का विक्रय मूल्य, जो दिया लिख रहे हैं पंखा का विक्रय मूल्य 510 रुपये में बेच रहे हैं ना, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो पंखा का विक्रय मूल्य कितना है 510 रुपया। इस पर हानि कितना हो रहा है, तो हानि हो रहा है 15% का। हानि हो रहा है कितना का, हानि प्रतिशत कितना दे रहा है 15%, परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में लिख दिया। आगे देखिए क्वेश्चन बोला कि एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। तो बताइए दुकानदार ने कितने में खरीदा था। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हमारा हानि प्रतिशत दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना। तो चलिए अभी हम लोग क्रय मूल्य का फॉर्मूला हम देखे थे ना, क्रय मूल्य बराबर अभी बताए थे ना कि क्रय मूल्य बराबर अभी बताए थे ना कि 100 अगर लाभ होता तो जोड़ते, हानि है तो क्या करेंगे घटा देंगे हानि। अब बट्टा में क्या निकालना है हमको, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए 100 गुणे विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो विक्रय मूल्य यहाँ गुना करा देंगे। एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, एक फार्मूला होता है क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 माइनस हानि, अगर लाभ रहता तो 100 प्लस लाभ, अब बट्टा में विक्रय मूल्य। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकाल ले रहे हैं। तो क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 100 माइनस हानि, तो 100 में से 15% हानि को घटा दीजिए, कितना होगा 100 में से 15 क्या था 85 है, बट्टा में 100। अब विक्रय मूल्य कितना है 510, तो 510 तो 510 हो गया ना। देखिए यहाँ हम गलती कर दिए, सॉरी, विक्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य निकालना है ना। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कभी भी 100 से गुना होता है, विक्रय मूल्य नीचे रहेगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ फॉर्मूला गलती लिख दे, क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 100 से कभी भी गुना होता है, 100 ऊपर रहेगा 100 माइनस होगा नीचे 100 माइनस हानि, अब होगा इंटू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य निकालना रहता तब हम यहाँ पर 100 प्लस लाभ और यहाँ हम करते 100, लेकिन नहीं क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से कभी भी विक्रय मूल्य का जो वैल्यू होता है, क्रय मूल्य का वैल्यू कभी भी 100 होता है। तो चलिए अब यहाँ से चलिए, तो क्रय मूल्य तो 100 ऊपर जैसे का तैसे रहेगा। अब 100 माइनस हानि, तो हानि कितना को 15, तो 100 में से 15 घटाइए तो कितना 85 इंटू कितना विक्रय मूल्य कितना 510, तो यहाँ से क्रय मूल्य आ गया। अब काटिए तो देखिए 5 से काटिएगा तो 20 है, 5 से काटिएगा तो कितना 17 मरतबे, आई काट दिए तो 17 दिया 51, यानी कितना आ गया 20 इंटू 30, तो 2 3 600 रुपया, यानी 600 रुपया इसका क्या हम लोग निकालें, क्रय मूल्य निकालें 600 रुपया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 15% की हानि उठानी पड़ती, तो बताइए दुकानदार ने कितने में खरीदा था। तो दुकानदार उसको 510 रुपये के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि पर बेच रहा है, तो दुकानदार उसको कितना में खरीदा 600 रुपये में खरीदा था। आगे देखिए 600 रुपये में खरीदा था, तो हम लोग यदि पंखा का विक्रय मूल्य अब कितना हो गया था, पंखा का हम लोग यहाँ से क्रय मूल्य कितना निकाल लिए, क्रय मूल्य हम लोग निकाल लिए। अब चलिए अब 600 रुपये में बताइए दुकानदार ने कितना में खरीदा। यदि वो पंखा 630 रुपये में बेचा होता, ठीक, हमारे अनुसार क्रय मूल्य कितना हो रहा है, हमारे अनुसार क्रय मूल्य 600 रुपया हो रहा है, और पंखा को कितना बेच रहा है 630 रुपये में बेच रहा है। तो चलिए यहाँ लिख देंगे यदि उस पंखा का विक्रय मूल्य 630 रुपया है, यदि उस पंखा का विक्रय मूल्य कितना है 630 रुपया है, 630 रुपया है, ठीक। उस पंखा का मतलब 600 में खरीद के 630 रुपये में क्या कर रहा है, अब बेच रहा है, तो बेच रहा है तो क्या होगा लाभ होगा ना, जाहिर सी बात है लाभ होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला तो आप लोगों को पता है, लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो चलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 630 रुपया, तो 630 रुपया, क्रय मूल्य कितना लाया है तो 600 रुपया, तो 600 रुपया। तो यहाँ से लाभ आपका कितना हो गया, लाभ बराबर कितना हो गया यानी 30 रुपया, 30 रुपये का लाभ, अरे 630 रुपया के सामान को 600 रुपये के सामान को खरीद के 630 रुपये में बेच रहा है तो लाभ है ना होगा, क्रय मूल्य 600 रुपया, 600 में खरीदा है, अब बेच रहा है 630 रुपये में, 30 रुपये का लाभ हुआ। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है 630 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत के लाभ या हानि हुआ, तो लाभ हुआ तो लाभ ही निकालेंगे ना, कितने प्रतिशत के, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप लोग को पता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100,
तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका, लाभ कितना का हुआ, लाभ यहाँ 30 रुपया का हुआ था 30, और क्रयमूल्य कितना है, तो क्रयमूल्य देखिए यहाँ 600 निकाले हैं ना, क्रयमूल्य तो कितना 600 इंटू क्या चीज़ 100, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 बचे 30, यानी कितना का लाभ हुआ, यानी 5% के क्या हुआ उसको लाभ हुआ। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग कल इसको लेकर फिर 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, क्या कि वीडियो एडिट भी करना पड़ता है ना, बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो इसलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए, और हम लोग फिर कल है इसका हम लोग 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चैनल का नाम है हमारा, हम लोग बार बार बता रहे हैं, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।